न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर योर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें आपको एक बैलेंस मील लेना होता है, या बैलेंस मील यानी जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए बेसिकली आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। देन अगर मैं बात करती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वाइटामिन्स और मिनरल्स, स्पेसिफिकली विटामिन ए हो गया, के हो गया, सी हो गया, जिंक हो गया, फोलेट हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, या विटामिन B12 या विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो, इसलिए आपको डाइट के साथ साथ जो सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी आप कंटिन्यू फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे एनर्जी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है उनको 2240 किलो कैलोरीज इन अ डे की रिक्वायरमेंट रहती है। वही आपकी प्रेगनेंसी में इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर वो आपकी बढ़ के 340 प्लस हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो जनरली जो सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है उसमें यूजली बेबी का जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट होता है, स्केलेटल जो ग्रोथ है वो उनकी होती है, मैटरनल जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, तो उस चीज़ के लिए आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम आप जो आपका इनटेक है वो आप अपना प्रॉपर रखिए, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डाइट में। रेदर देन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप लेग्यूम्स, लेंटिल्स, सोया, नट्स, टोफू, ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिए और ट्राई करिए कि आप एक बैलेंस मील ले रहे हैं। आपके हर मील के अंदर कैल्शियम या प्रोटीन का सोर्स जानना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, मतलब जो मेजर आपके मील्स रहते हैं उनमें आपका इनका डिपोजिशन होना ज़रूरी है। देन अगर हम बात करते हैं वाइटामिन्स की, जैसे मसल क्रैम्प्स आते हैं तो वो जनरली देखा जाता है कि आपको विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी आपको मतलब सनलाइट से मिल जाएगा, बाकी जो भी फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। और अगर विटामिन B12 की बात करूँ तो सेम ऐसी, जैसे अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो इजी टू गेट रहता है, बट आपको सप्लीमेंट्स की विटामिन B12 के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए आप फोर्टिफाइड सीरियल्स, मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन अगर हम जैसे आयरन की बात करते हैं, मेन जो रहता है आपका वो आयरन है, बिकॉज इसमें हीमोडाइल्यूशन होने लग जाता है, ब्लड का फॉर्मुलेशन है वो आपका डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप एनेमिक हो सकते हो। तो आपको आयरन का ध्यान रखना है, तो सप्लीमेंट्स आपको कभी भी ड्रॉप डाउन नहीं करने हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और आफ्टर भी प्रेगनेंसी। जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं जितने टाइम के लिए, वो आपको कंटिन्यू लेने हैं।